क्वेश्चन नंबर 24 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और हमें शेप बतानी है sp sp2 और sp3 की। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ intermixing of तो it is a process of intermixing of atomic orbitals. It is a process of intermixing of atomic orbitals of different energy. अब different energy के orbitals mix होते हैं of different energy. अब ये mix होते तो क्या बन जाते हैं, to give rise to new hybridized orbitals, to give rise to new hybridized orbitals. अब ये जो नए ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं, जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनका क्या होता है, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। अब इनका एनर्जी इक्विवेलेंट है, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी और क्या सेम हो जाता है इनका, एंड आइडेंटिकल शेप। तो इनका एनर्जी भी इक्विवेलेंट है और इनका शेप भी आइडेंटिकल है। तो दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप्स। तो ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। अब इसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंट शेप्स बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने सपोज एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, इन दोनों को मिक्स करा दिया। तो जो हमें sp हमने मिक्स किया, तो हम जितने अटोमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, एक s लिया और p लिया, तो हमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। ये sp जो हम साथ में लिखते हैं, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। अगर हम सिंगल सिंगल लिखते हैं तो मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हमने दो ऑर्बिटल्स लिए हैं तो हमें दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेप से। जो हमें पूछा गया है वो हमारा कौन सा पूछा गया है, sp पूछा गया है। हमें बताना है sp ऑर्बिटल का, हमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज को बतानी है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक s ले रहे हैं हम और एक p ले रहे हैं, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई तो हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी मिली, sp2। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमने लिया BeF2, ठीक है। BeF2 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, तो जो कंपाउंड जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। और उसके बीच में इसका स्ट्रक्चर हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और उसमें जो एंगल होता है वो कैसा होता है, 180 डिग्री। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे लीनियर और यहाँ पे जो एंगल है वो हो गया 180 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, ये एंगल हमारा आ गया 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या है, उसका नाम से ही पता लग सकता है। जैसे हमने sp देख लिया, एक s हमें लेना पड़ेगा और दो p लेना पड़ेगा, तो sp2 बन जाएगी। तो अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सपोज हमने एग्जांपल लिया BCl3, ठीक है। तो BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन हमारा है sp2, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा Cl। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अच्छा यहाँ पे तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और टोटल एंगल कितना हो जाता है सर्कल का 360 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हो गए B और Cl के बीच में, तीनों के बीच में जो एंगल का वैल्यूज होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो हर जगह पे एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री एंगल हो गया और इसकी जो शेप आती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और ये सारे एंगल्स कितने होते हैं, सभी एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। अब sp3 भी हमें समझ में आ सकता है कि मतलब क्या होगा, एक s होगा और 3 p होंगे। अब इसके लिए जो शेप आ जाती है वो होती है टेट्राहेड्रल शेप आ जाती है इसके लिए। अच्छा, अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है CH4 मीथेन, जो कि कॉमन एग्जांपल है। इसमें C है
और H अटैच्ड है, 4 H हमने लगा दिए। अब इनमें एंगल कितना होता है, हर CH के बीच में जो एंगल होता है, यहाँ पे हमने H लगा दिया इसका, ये C आ गया और यहाँ पे H आ गया। इन सब में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 20